हेलो एवरीवन। आज हम कोरोना वायरस के ऊपर निबंध कैसे लिखना है ये देखेंगे। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसे कोरोना वायरस के बारे में पता ना हो। आप लोगों को लगेगा कि ये कैसा वीडियो है। मे बी आप लोग के लिए शायद ये यूजफुल हो, क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में सब जानते तो हैं, लेकिन पॉइंट वाइज निबंध के रूप में लिखना थोड़ा डिफिकल्ट शायद हो सकता है। तो आप लोगों के लिए कुछ मदद हो सके इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यदि आप वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो पूरा देखिएगा। तो मेरा सबसे पहला सजेशन ये है कि किसी भी निबंध को लिखने के पहले आपको क्या लिखना है, उसकी रूपरेखा। रूपरेखा में आप जो जो पॉइंट निबंध में लिखने वाले हैं उनको डिस्क्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, एग्जामिनर को आपके निबंध को चेक करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले आपको जो भी निबंध में लिखना है उन टॉपिकों को रूपरेखा के रूप में व्यक्त करना है। तो रूपरेखा में सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है प्रस्तावना। सेकंड है कोरोना कैसे फैलता है। थर्ड है कोरोना वायरस के लक्षण क्या होते हैं। फोर्थ है कोरोना वायरस से बचने के उपाय। फिफ्थ है कोरोना वायरस का चीन पर पहला बार। सिक्स्थ है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। 7 है लॉकडाउन की भारत की पहली पहल। और 8 है उपसंहार। तो इससे क्या होगा, आपके टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमेशा आपको क्या करना है, जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हैं उससे रिलेटेड 3-4 लाइन आपको कविता के रूप में, स्लोगन के रूप में लिखना है। ठीक है। मेरे हिसाब से यदि आप ऐसा अलग से स्लोगन लिखेंगे तो उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा एग्जामिनर पर। आप वही लिखें जो आपके निबंध से रिलेटेड है, कुछ भी अलग नहीं लिखना है कि बहुत ज़्यादा ही इम्पैक्ट पड़ जाए, है ना। तो जो आपके निबंध में है, जो रिलेट करता है आपके निबंध को, उसे ही आपको लिखना है। ठीक है। तो यहाँ हमने लिखा है कोरोना का जो स्लोगन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा बताया गया था फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम, कोई रोड पर ना निकले, यही हम यहाँ पर लिखेंगे तो ये सही रहेगा। तो चलिए हम प्रस्तावना लिखते हैं। प्रस्तावना में हम लिखेंगे कोरोना वायरस कैसे आया, कहाँ से आया, हमें पता ही नहीं चला, लेकिन समाचार की दृष्टि से हमने सुना कि यह कोरोना वायरस चीन के वुहान शहर से फैला। कहा जाता है कि चीन के वुहान राज्य के समुद्री खाद्य बाजार अर्थात पशु मार्केट से निकलकर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते इसने लाखों की जिंदगियों से खेलना शुरू कर दिया। 7 जनवरी 2020 को चीन ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इस नए वायरस कोरोना वायरस के बारे में जानकारी दी। ये हो गई हमारी प्रस्तावना। सेकेंड पॉइंट है कोरोना कैसे फैलता है। कोरोना वायरस संक्रमित मरीज के छींकने से इसके आसपास के लोगों तक तेजी से फैलता है। यदि कोई व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित है तो उस व्यक्ति के थूकने से, थूक को सतह पर छूने से और अन्य व्यक्ति का उसी सतह के संपर्क से कोरोना वायरस फैलने लगता है। कोरोना वायरस मनुष्य के शरीर में बिना कोई लक्षण दिखाए 14 दिन तक एक्टिव रह सकता है। मतलब व्यक्ति को पता भी नहीं चलेगा कि उसे कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस तब तक उसे अपने पंजे में जकड़ लेता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट है कोरोना वायरस के लक्षण। तेज बुखार, गले में दर्द, खत्म न होने वाली खांसी और सांस लेने में तकलीफ होती है। अंत में यह फेफड़ों को कमजोर कर देता है, जिससे मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है। यह मनुष्य के दूसरे अंगों को भी बुरी तरह प्रभावित करता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है। अगला पॉइंट है फोर्थ, कोरोना वायरस से बचने के उपाय। स्वयं को कोरोना वायरस से मुक्त रखने के लिए हमें 20 सेकंड तक बार बार अपने हाथ धोने चाहिए। सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। हमेशा घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क पहनकर निकलें और घर आकर मास्क को और स्वयं को साफ कर लें। बाहर जाने में सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस संकट की घड़ी में सभी देशों ने लॉकडाउन कर दिया, जो कि सही उपाय है। चूंकि हमने बताया है कि आप लोगों को स्लोगन यूज करना है, तो जो टॉपिक आप लिखते हैं उससे रिलेटेड स्लोगन लिखें। तो यहाँ हम लिखेंगे कोरोना से अब हमको नहीं घबराना है। पहला सामाजिक दूरी, दूसरा इम्यूनिटी बढ़ाना है। ठीक है।
5th पॉइंट है कोरोना वायरस का चीन पर पहला वार। 11 जनवरी 2020 को चीन ने 61 वर्षीय आदमी की मौत की जानकारी दी थी, जिसने वुहान के पशु बाजार से सामान खरीदा था। 16 जनवरी को दूसरी मौत की खबर आई। इसी तरह देखते ही देखते नेपाल, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान, अमेरिका, भारत, इटली आदि देशों को अपने पंजे में कोरोना वायरस ने जकड़ लिया, या हम कह सकते हैं कि पूरे विश्व को कोरोना वायरस ने देखते ही देखते अपना शिकार बना लिया, है ना। 6th पॉइंट है कोरोना वायरस से निपटने के लिए खोज। तो पूरी दुनिया कोरोना वायरस से निपटने के लिए वैक्सीन की खोज में जुट गई है, लेकिन कोई भी सफलता हाथ नहीं लगी है। दुनिया भर के वैज्ञानिक, डॉक्टर्स इसकी खोज के लिए दिन रात लगे हुए हैं। इसमें आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक आदि संस्थाएं भी प्रयत्नशील हैं। चूंकि अभी कोई भी वैक्सीन की खोज नहीं हो पाई है, इसलिए यहाँ हम नहीं लिखेंगे, लेकिन यदि आपके एग्जाम के पहले वैक्सीन आ जाती है तो आप उसका वर्णन इसमें करेंगे, ठीक है। 7th पॉइंट है लॉकडाउन की भारत की पहली पहल। 21 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में लॉकडाउन कर दिया। सारे देश में धारा 144 लगा दी गई। दुकानें, दफ्तर, स्कूल, रेस्टोरेंट, होटल सब बंद कर दिए गए ताकि इस महामारी से छुटकारा मिल जाए। सामाजिक दूरी बनाए रखने के कारण संक्रमित लोगों और मृत्यु दर में कमी आई है। ये बहुत अच्छा निर्णय था हमारे देश की सुरक्षा के लिए, है ना। अब अगला पॉइंट हम लास्ट है उपसंहार। चूंकि स्लोगन का इस्तेमाल करना अच्छा होगा, इसलिए उपसंहार के लास्ट में आप स्लोगन जरूर लिखें। अब हम उपसंहार में लिखेंगे, देखा जा रहा है जहां मरीजों का इलाज चल रहा है वहां हर चीज में कोरोना वायरस का प्रकोप भी है। कोरोना वायरस बहुत समय तक हवा में और कपड़ों में कई घंटों तक जीवित रह सकता है। भारत की जनता को चाहिए कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए सरकार द्वारा दी गई हिदायतों से अपनी एवं अपने परिवार की रक्षा करें। इतने में हमारा निबंध कंप्लीट होता है। अब हम नीचे 2 स्लोगन लिखेंगे। खुद डरें ना ही दूसरों को डराएं, कोरोना वायरस के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं। और लास्ट है, नहीं किसी से हाथ मिलाएं, नमस्ते करके काम चलाएं, कोरोना को दूर भगाएं। ठीक है, तो इस तरह हमारा कोरोना वायरस का निबंध कंप्लीट होता है। यदि ये निबंध आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप कोई नया निबंध चाहते हैं किसी अलग टॉपिक पे, तो उसका आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए ज़रूर अवेलेबल कराएंगे। थैंक यू।